सच कहूं तो मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूं जितना पहले चाहता था। ये बच्चा तुम आपको लगा मैं मर गई, लेकिन मैं मरी नहीं थी। इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई कसर छोड़ी थी। असल में बिल की आखिरी गोली ने मुझे कोमा में डाल दिया, एक ऐसा कोमा जिसमें मैं बरसों पड़ी रही। और जब मैं जागी, जैसे कि इश्तिहारों ने बताया, मैं टूट पड़ी उन सब लोगों पर अपना बदला लेने के लिए। तो मेरे दिमाग में उन जल्लादों की तस्वीरें आ रही थी जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई। वो सब बिल के आदमी हैं। खतर। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मूवी किल बिल के बारे में, जो 2003 अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी। और जैसा कि आपने शुरू में देखा कि 4 लोग एक लड़की को मारने की कोशिश करते हैं और वो लड़की कोमा में चली जाती है, लेकिन वो जब होश में आती है तो वो इन सब से बदला लेती है। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में उसी लड़की को दोबारा दिखाया जाता है जिसको शुरू में मारने की कोशिश की गई थी। इसका नाम था ब्लैक माम्बा, और आगे जिसका टारगेट करने जा रही थी उसका नाम था कॉपरहेड। ये दरवाज़ा खुलते ही उस पर अटैक कर देती है और दोनों में ठीक ठाक खूंखार लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को मारने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कॉपरहेड की बेटी अचानक आ जाती है स्कूल से वापस, जिस पे वो रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी के सामने ना लड़ा जाए, जिसको ब्लैक माम्बा एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद अपनी बेटी को रूम में जाने का कहती है और दोनों में उसके बाद बातचीत शुरू होती है कि उसकी बेटी के सामने नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि वो भीख मांगती है कि मेरी बेटी की खातिर मुझे छोड़ दो, जिसको ब्लैक माम्बा रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद कॉपरहेड एक धोखे से उसको मारने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में ब्लैक माम्बा उसको मार देती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी बेटी खड़ी होती है, जिस पे शर्मिंदगी होती है उसको, और उसकी बेटी के सामने उसको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसका एक टारगेट पूरा हो चुका था। अब वो आगे अपने नेक्स्ट टारगेट्स पे जा रही थी जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी।